हेलो बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी आई हुई है हमारे पास। तो वो 4-5 क्वेश्चंस है, वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेटेड है, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछते हैं। ओके, तो उस क्वेश्चंस की क्वेरी आई हुई है, तो उसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो वो 3-4 क्वेश्चंस है, वो हम सॉल्व करके देख लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि अ मोटर बोट वुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या है। ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है वो हमें पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप इजीली सम समझ सकते हो। ठीक है, तो अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम, तो एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज हम कोई माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई माउंटेन को ट्रैक कर रहे हैं, तो माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होता है, नॉर्मली हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मतलब कि ढलान नीचे की तरफ और ऊपर की मतलब ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, अपस्ट्रीम हुआ, ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, मतलब हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, तो कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा रहती है। नॉर्मली हम माउंटेन से नीचे उतरते हैं तो स्पीड हमारी ऊपर चढ़ने से ज्यादा उतरने में ज्यादा रहती है। ठीक है, डबल स्पीड से हम उतरते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारे स्पीड में और ज्यादा स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज द कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ओके, तो वो अभी बोट के हिसाब से हमें समझना है। तो बोट में क्या होता है कि वाटर फ्लो चलता है रिवर में, तो अगर फ्लो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ अगर बोट जा रही है, तो बोट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब सेम डायरेक्शन है बोट और वो फ्लो की, तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अपस्ट्रीम मतलब कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे, बट ये मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। चलो नेक्स्ट वन, तो कि फर्स्ट हमें गिवन है स्पीड ऑफ द बोट। ओके, किस में गिवन है, तो कि स्टिल वाटर हो, तो वो हम लिख देंगे स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू कितना है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें गिवन है। दूसरा एक डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो कि दोनों के अपस्ट्रीम जितना गया है उतना ही रिटर्न आ रहा है, मतलब दोनों का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 24। तो डिस्टेंस लिख देते हैं विच इज 24 किलोमीटर। ओके, चलो अभी तक की स्पीड जो हमें फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको पहले हमें अज्यूम करना रहेगा। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमें कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब उसको हम अज्यूम करेंगे। सो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड हमने, स्ट्रीम की स्पीड हमने अज्यूम कर ली कि इतनी है x किलोमीटर पर आवर। अभी अपस्ट्रीम है, ठीक है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड हम लिखते हैं, एंड दूसरी हमें लिखनी है डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो दोनों की स्पीड हमें लिखना है। चलो अभी हमने जस्ट देखा कि अपस्ट्रीम स्पीड मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी, जो भी पर्सन बोट है उसकी, मतलब कि जो ओरिजिनल स्पीड है हमारी, मतलब जो स्पीड ऑफ द बोट है उसमें से और भी डिक्रीज हो जाएगी अपस्ट्रीम में। तो हम क्या कर सकते हैं, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, जो स्पीड है उससे भी और तेज हो जाएगी स्पीड, तो उसमें क्या हो जाएगी, स्पीड प्लस होती है, तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आई होप सबको इतना क्लियर होगा। ठीक है, चलो अभी तो क्या हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, तो स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, बट हमारे पास स्पीड भी है, डिस्टेंस है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम यहाँ पे जाएगा, स्पीड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर अपस्ट्रीम के लिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे टाइम, या तो आप टाइम अपस्ट्रीम ऐसे लिख सकते हो, या तो फॉर अपस्ट्रीम, उसके लिए टाइम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास,
24। अपस्ट्रीम के लिए हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, तो कि 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया उसके लिए टाइम। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है तो कि फॉर डाउनस्ट्रीम। चलो, तो डाउनस्ट्रीम के लिए क्या होगा, अब बता सकते हो अभी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 24 और डाउनस्ट्रीम के लिए हमारे पास स्पीड कितनी है, तो कि 18 प्लस एक्स। ओके, चलो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम के अगर जा रहे हैं अकॉर्डिंग तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्या होगा, तो 1 आवर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, सपोज नॉर्मल सेम डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो उनको 5 आवर्स लग रहा है और इनको 6 आवर्स लग रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आवर्स। मतलब कि 6 माइनस 5 करेंगे हम, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, तो कि अपस्ट्रीम वाला जो हमारा टाइम आया उसमें से डाउनस्ट्रीम टाइम माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, दैट इज द 1 आवर। वो हमें 1 आवर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। चलो, तो नेक्स्ट हम आगे लिख रहे हैं। चलो, डाउनस्ट्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल अपस्ट्रीम हमें, तो क्या अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम माइनस होगा और दोनों का डिफरेंस कितना बोला हुआ है, 1 आवर। चलो, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1। चलो, अभी नेक्स्ट तो कि नॉर्मल इक्वेशन को अभी सॉल्व करना है। एलसीएम होगा तो 18, यहाँ पे 18 प्लस एक्स पूरा 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 24 इन ब्रैकेट 18 प्लस एक्स, यहाँ पे 24 इन ब्रैकेट 18 माइनस एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हम सीधा लिख रहे हैं 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। ओके, 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो ऐसे आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट वन 24 मल्टीप्लाई बाई 18 विच इज 432 प्लस 24 इंटू एक्स 24x, माइनस की साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, तो 24 इंटू 18 विच इज 432 प्लस 24x is equals to a minus b a plus b which is 18 square minus x square। चलो, माइनस 432 प्लस 432 कैंसल विच इज 24 प्लस 24 48x इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। तो 18 स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, आप बता सकते हो अभी। 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट वन, तो कि इक्वेशन हमें जनरेट करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव करना होगा तो दोनों टर्म को हम अपोजिट साइड भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आके प्लस एक्स स्क्वायर 48x जहाँ पे उधर एज इट इज, और 324 इस तरफ आके माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। चलो, अभी इसको हमें सॉल्व करना है तो आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो अभी थोड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। चलो, तो अभी क्या होगा, इसके 324 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, जिनके फैक्टर्स आपको मिलेंगे 54 मल्टीप्लाई बाई 6। ओके, एंड 54 माइनस 6 करके आपको मिलेगा 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। चलो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो कि x कॉमन विच इज x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। चलो, नेक्स्ट वन क्या होगा यहाँ पे, चलो, तो x प्लस 54 कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। चलो, नेक्स्ट वन, तो कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस 54 एंड x इज इक्वल्स टू 6। नेगेटिव वो पॉसिबल नहीं है तो हम लेंगे x इज इक्वल्स टू 6। तो x हमने किसको अज्यूम किया था, आप ऊपर देख सकते हो हमने x किसको अज्यूम किया हुआ है, तो कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6। सो वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप बेटा आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसे और भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ठीक है।